हदीस पाक में है कि रमज़ान के आने पर मुसलमान खुश होते हैं और रमज़ान के जाने पर मुसलमान गमगीन होते हैं। लेकिन हमरे तुमरे में यहाँ आवे पे यहाँ गम होते, जाए पे यहाँ खुशी होते। 28 रमज़ान के लोग कहते फला जगह से खबर आई रहा है चांद हुई गो, और कौन कहते जो रोजा एक को नहीं रखा था, रोजा एक को न रही है। और जब शाम की अफ्तारी में बैठी हैं तो जो उन बेचारे रोजा है एक खजूर खरीद के पानी पिए लगे, इतने में यहाँ गप गप उठाए और सब बढ़िया बढ़िया माल खाए जाते। ये क्या है? ये दूसरों का हक मारना। जब रोजादार नहीं हो तो खाओ तो अपने आगे खाओ, दूसरे के आगे का खाना मत उठाओ। हदीस पाक में अस्सौम वल कुरान यशफानी यौमल क़यामा कि रोज़ा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन शफाअत कराएंगे। अल्लाह रोज़ा को भी बोलने की ताकत देगा, कुरान को बोलने का ताकत देगा। रोज़ा एक तरफ कहेगा मेरे परवरदिगार इसने मेरी वजह से खाना पीना छोड़ा, अल्लाह इसको बख्श दे। दूसरी तरफ से कुरान बोलेगा परवरदिगार इसने मुझे सुनने के लिए तरावी में रात में खड़ा रहा, अपनी नींद को कुर्बान किया है, परवरदिगार इसको बख्श दे। मेरे नबी फरमाते हैं रोज़ा और कुरान दोनों की बातें, दोनों की शफातों को अल्लाह कबूल करके रोज़ा रखने वाला तरावी पढ़ने वाले की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देगा। इसलिए लोगों रमज़ान आ रहा है, रोज़ा भी रखो और नमाज तरावी जमात से पढ़ो और कुरान सुनो। हदीस पाक में अल जन्नत तश्ताक़ु अर्बाअता नफ़रिन यौमल क़यामा कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी कि लोगों मेरे अंदर चले आओ। 4 कौन है? नंबर 1 पर फरमाया तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर आओ। दूसरे नंबर पर है वहाफिज़िल लिसान, और ज़बान की हिफाजत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। ऐ लोगों अल्लाह ने ज़बान दिया है, खुदा का शुक्र अदा करो। गाना न गाओ, अगर गुनगुनाने का दिल चाहता है तो नबी की नात याद कर लो, रास्ता चलो नाते नबी पढ़ते चलो, सवाब भी मिलेगा। सुनने वाला कोई सुनेगा तो समझेगा कि कोई नबी का आशिक जा रहा है, आशिक रसूल जा रहा है। आशिक बनो रसूल की, गाना गा रहे हो आशिक बन रहे हो, ये कौन सा आशिक होना? 4 लोगों को जन्नत पुकारेगी। नंबर 1 पर तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाला। दूसरे नंबर पर फरमाया वहाफिज़िल लिसान, और ज़बान की हिफाजत करने वाला। और तीसरे नंबर पर है वह मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाला। दुनिया में जो भूखों को खाना खिलाएगा, हिंदू मुस्लिम मत देखो, न हिंदू देखो न मुस्लिम देखो, बल्कि अल्लाह का बंदा समझ करके कोई भी मिल जाए भूखा उसकी खिदमत कर लो। अल्लाह क़यामत के दिन वो मर्तबा देगा कि जन्नत तुम्हें खुद पुकारेगी, खिलाओ। लेकिन हम में तुम में ऐसे कुछ है जालिम कि रमज़ानों महीना में यहाँ कोई मुसाफिर गांव में आई जाए अगर नमाज मस्जिद में गवा कोई बलाए ले जाए घरे, तो जब करे कही कि एक खुराक खाना तो नहीं बढ़ाए लियो तो मेहरुआ बहुत टुर्राई बोली कही काहे? कहने रे एक मेहमान है। कहीं कहाँ मेहमान? कहने रे मस्जिद में आए रहे तो बुलाए रहे हैं। कहीं इतना बड़ा गांव पड़ रहा है कोई नहीं बोले तुम्हें बहुत बड़े सेठ बने रहो बुलाए लाए हो, तुम्हें जाओ बनाओ खवाओ। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। भूखों को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी, तो रोजादार को खिला दोगे तो अल्लाह कितना खुश होगा। मस्जिद के इमाम को खिला दोगे कितना अल्लाह खुश होगा। आजकल बहुत सी मस्जिदें तो इसलिए खाली पड़ी हैं कि इमाम को खाना नहीं दे पाते। इमाम साहब सवेरे दावत पठाई है कि जाओ कह दो फलाने के घरे इमाम साहब के दावत है, तो कहीं आज हम जैसे 12 बंकी और कह दियो कोई दूसरे को वहाँ पठाई दे, दूसरे को वहाँ पठाए। कहीं आज हमारी बिटिया बीमार है जैसे सुई लगवावे, कह दो दूसरे को वहाँ पठाई दे। दुनिया का बहाना है। इमाम को नहीं खिला पा रहे हो, भूखों को खाना खिलाने में जब अल्लाह इतना राजी होगा तो मस्जिद के इमाम को खिलाने में तक अल्लाह कितना खुश होगा। लेकिन हाय अफसोस,
मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक गांव रहा है, तो इमाम साहब रहे, मौलवी साहब मस्जिद में गांव भर उनके तनख्वाह दे, उनके तवाजा ले, अफ्तारी पठवे, लेकिन एक घर वो गांव में ही मेर रहा है कि वो घरा वाला ना चंदे दे ना इमाम साहब के दावत ले, रमज़ान गुजर जाए अफ्तारी तक नहीं पठवे। मौलवी जान के कि गांव में दुश्मन अगर है कोई तो फलनवा। अल्लाह मर्दी एक दिन असिर पढ़ाए, इमाम साहब मस्जिद के आंगन में टहरत रहे, तो वही घर से जौने घर से कभू कुछ नहीं आवा, वही घर से छोट लड़का मिट्टी के कूंडा सर पर लिए और कागज से ढका लिए चला हुए। कूंडा जाना तो आप लोग, मिट्टी के बड़ा तसला होता तो का कूंडा कहा था। मिट्टी के कूंडा में लिए, ऊपर कागज ढका, मस्जिद के लगावा। मौलवी देखें तो मुंह में पानी आवा के लागत है आज है कुछ जुगाड़ी हो गए। जैसे आवा वैसे तसला उठाए मौलवी रखें तक पलथी मार बैठे। जब कागज उठाए तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा। तो मौलवी चौंके, कहीं हाय लाई घर से कभू अफ्तारी तक नहीं आई, आवाज पूरा कूंडा खीर से भर के आवा है। तो मौलवी लड़के कहें कि आए रे तेरे महतारी का अगर हमरे खातिर खीरे पठवे के रहा है तो कोनो प्याली में पठाई दिए हो, कोनो प्लेट में पठाई दिए हो, ये पूरा कूंडा भर के काहे पठे, से काम भैंसा वैसा हो का। तो छोट लड़का सही सही बताए दिए, कहीं ना ही मौली साहब ऐसा रहा है कि हमारा अम्मा खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, तब में यहाँ कुतुआ मुँह डाल के खाए ला। तो अब्बा अम्मा पर दौरे कहीं नारे खीर जूठ हो गए, कुत्ता खाए ली, सब का भाई रे। तो अम्मा कहीं घबराओ ना, मस्जिद में पठाई दे, मुल्ला जी खाए ले हैं। जब मौलवी सुनिन वो उठाए कूंडा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतनी जोर से लाहौल पढ़िन के लड़कवा डराएगा, रोवे लाग। जब लड़कवा रोवे लाग तो मौलवी डांटिन, कहने पे रोता क्यों है रे। तब लड़कवा कहे मौलवी साहब हमारा अम्मा यही कूड़ा में यहाँ कूड़ा फेंकत रहा है, का फोड़ डाले, अब हमारा अम्मी कूड़ा किमा फेंकी है मौली साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं हाय अल्लाह हम इतने बदनसीब हो गए कि खीर मिली कुत्तक जूठ हो, वैसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। ऐ मेरी माँ बहनों, मस्जिदों के नमाजियों की खिदमत करो, इमामों की खिदमत करो। भूखों को खाना खिलाने वाले को जब अल्लाह ये दर्जा देगा तो मस्जिद के मुअज्जिन इमाम को खिलाने में अल्लाह कितना तुमसे राजी हो जाएगा। चौथे नंबर पर हुज़ूर फरमाते व स्वाइमी फी शहरी रमज़ान, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाला, जो रमज़ान का मुक़द्दस महीना पाके रोज़ा रखेगा, क़यामत के दिन जन्नत उसे पुकारेगी, आओ मेरे अंदर आओ। इसलिए लोगों, रमज़ान का मुक़द्दस महीना आ रहा है, अल्लाह को राज़ी कर लो, नमाज़ों की पाबंदी कर लो, मस्जिद बना डालो। ये मेरी आपसे अपील है, छोटी ही सही लेकिन मस्जिद बना लो ताकि अज़ान हो और अज़ान की आवाज़ तुम्हारे घरों में पहुँचे, ताकि तुम हमारी आने वाली नस्लें खुदा के रसूल के फरमा बरदार हो जाए। बगदाद के बादशाह हारून रशीद, इसमें कोई बादशाह तो नहीं है, कोई बादशाह नहीं, लेकिन बगदाद के बादशाह हारून रशीद हज करने के लिए गए और मक्का से जब मदीना पहुँचे तो उनको पता चला कि यहाँ इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस सुनाते हैं। तो बादशाह थे लेकिन हदीस पाक सुनने का जज्बा उनके अंदर था। तो इमाम मालिक की खिदमत में हदीस सुनने गए, लोग नीचे बैठे थे, इमाम मालिक तख्त पर बैठे हदीस सुना रहे थे। हारून बादशाह थे, बादशाहों का मिजाज भी बुलंद होता है। तो वो गए उसी तख्त पर बैठ गए और कहने लगे, इमाम मालिक मैं हदीस सुनने आया हूँ। तो इमाम मालिक ने कहा, बादशाह हदीस सुनने के लिए, कुरान सुनने के लिए अदब की ज़रूरत है और इनकिसारी की ज़रूरत है। अगर आए हो सुनने तो तख्त से नीचे उतर जाओ, लोगों में बैठो, फिर जब तुम हदीस सुनोगे तो उसका नूर अल्लाह तुमको अता करेगा, तुम्हारे दिलों को बदल देगा। तो हारून बादशाह ने तख्त छोड़ दिया
और नीचे लोगों में जाके मिलके बैठ गए, इमाम मालिक से हदीस सुनी। तो जब भी कभी मिलाद का मौका हो तो आप कुर्सी न देखो, ये देखो आज कुर्सियां बहुत सस्ती, गरीब से गरीब के घर में कुर्सी है। तो मिलाद में बैठने का मौका साल में कभी कभार मिलता है, तो भाइयों में मिलके बैठ जाओ ताकि ये साबित हो कि हम भी तुम्हारे भाई हैं, हम में तुम में कोई फर्क नहीं। अभी ताज्जुब की बात हमने सुना कि ये नाबीना है और कंप्यूटर का कोर्स पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं अल्लाह जाने। हम लोग बीना हो के जान ही नहीं पाते कंप्यूटर में, और नाबीना हो के वो पढ़ा रहे हैं। ये अल्लाह की अता है, जिसे अल्लाह चाहे अता फरमा दे। और एक खुशी ये भी हुई कि जो नात इन्होंने पढ़ी है, अगर कोई शायर हो तो 1 घंटा अत्ते में लगावत। एक शेर को इन्होंने एक ही दफा पढ़ा, दोबारा भी नहीं पढ़ा। और बाल लोग तो एक एक शेर का 15-15 और 20-20 दफा पढ़ा था। सुनने वाले आजिज हो जाते हैं कि आगे है का आखिर कि अत्ते लिखा है। टाइम की कद्र करना चाहिए। जलसा बहुत मेहनत से होता है, बहुत पैसा लगता है, और सिर्फ 3-4 घंटा चलता है। अब उसमें अगर हम लोगों ने वक्त का ख्याल न किया, हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, निअमतान, 2 नेमतें हैं, 2 नेमतें ऐसी हैं कि मग़बूनुन कसीरुम मिनन्नास, कि सब लोग उन 2 नेमतों की तमन्ना करते हैं। सब लोग, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, और चाहे हिजड़े हो, जो भी इंसान हैं इन 2 नेमतों की तमन्ना करते हैं कि या अल्लाह हमें दे दे। वो 2 नेमत कौन है? नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं अस्सेहत, तंदुरुस्ती। हर आदमी चाहता है, बोलो कितनी बड़ी नेमत है तंदुरुस्ती। अच्छा इमा कोनो कमजोर हो चाहत है कि परे कांखा करो बिस्तर पर, उठ न पाओ, बोलो कोई नहीं चाहता। तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है, हर आदमी इसकी तमन्ना करता है। लिहाजा तंदुरुस्ती पाने के बाद इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग तो पान और पुकार और गुटखा खाए खाए के फेफड़ा खराब कर लेते। बोलो सोचो जरा, शराब पी करके अपने आप को बर्बाद कर लेते, मुंह की खूबसूरती खत्म कर देते। इतना खाएंगे पान पुकार गुटखा कि मुंह काला काला, खुली तो लागत है मुंह हो कि भुजवा के बाहर हुए को ला करिया करिया। अरे खूबसूरती भी बहुत बड़ी नेमत है। दांतों को साफ रखो ताकि किसी के सामने बात करो तो तुम्हारी तरफ वो देख भी सके, हैं? तो तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है। और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं वल फुर्सत, और फुर्सत यानी वक्त। हर आदमी को ये तमन्ना है कि अल्लाह हमको वक्त ज्यादा दे दे, जिंदगी ज्यादा दे दे। तो वक्त की कद्र करना चाहिए, वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे नानपारा कोतवाली में कुर्बानी के टाइम मीटिंग हुई तो सीओ साहब बैठे, तो उन्होंने एक बात कही कि अगले ज़माने में हमारे पुरखा जब शाम को बिस्तर पे लेटते थे तो अपनी ज़िंदगी का हिसाब लगाते थे कि आज मेरी ज़िंदगी का एक दिन घट गया, अब वो मिलने वाला नहीं। और आज हम अपने वक्त का ख्याल नहीं करते। तो वक्त को पहचानो और तंदुरुस्ती को पहचानो, और इन दोनों को महफूज करने की कोशिश करो। ये उचटा गांव
माशाअल्लाह बड़े अखलाक वाले लोग हैं। जब से हम लोग आए इतना खिलाया पिलाया, ऐसे सबको नाश्ता मिले लागे तो हो सकता है कि बुढ़ापा वापस, जवानी वापस आ जाए बुढ़ापा से। बहुत खिदमत किया, अल्लाह इन सब की रोजी में खूब बरकत अता फरमाए। एक आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वही बनाते हैं, वही लोग बनाते हैं। कौन लोग? मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान ला चुके होते हैं। जिनका ईमान अल्लाह पर हो जाता वो अल्लाह की मस्जिदों को तामीर कर देते। व बिल यौमिल आखिर, और जिनका ईमान क़यामत पर होता है वो मस्जिदों को बनाते हैं कि मरने के बाद हिसाब होना है। ये गैब पर ईमान लाना है। हमें मत पता नहीं कि कब्र में हिसाब होगा। हमने जन्नत और दोज़ख देखा नहीं, लेकिन मेरे नबी ने फरमा दिया तो हमने मान लिया कि क़यामत आएगी, हिसाब होगा। कीमा कोई देखी आवा, कोई देखी से? हमरे उधर एक हैं, नाम है उनके मोहम्मद, अब हज के आए हैं, माशाल्लाह बहुत सुधर गए हैं। तो एक दिन कहे लागे कि मजमा में खड़े हुए, कहीं नहीं एक दफ़ा हम मरी गए तो लोग हमका कब्र में दफनाए दी। तो फरिश्ते हिसाब ले आए तो हम खैर कामयाब हो गए। तो फिर हमका लेके गए जन्नत में, तो हुआ हमरे बहुत जाड़ा ला। तो हम कहे निकारो निकारो, इमा तो बहुत ठंडी है, निकारो जल्दी। तो जन्नत से निकाल लाए। फिर हम कहा नहीं दोज़ख में ले चलो, तो दोज़ख में लेके गए। तो देखा जत्ते देवबंदी सब लाइन में हाजिर हुआ, और प्रधान एक लाइन से लाग सबके सर पर हथौड़ा पर कहा और यूजना खई हो, और यूजना खई हो। तो ऐसे ऐसे हम लोगों में नादान भी हैं, लेकिन किसी ने देखा नहीं। जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं वो मस्जिदों को बनाते हैं। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि अभी वज़ू बनाया तो पूछा नमाज मस्जिद कहाँ है, तो पता चला मस्जिद नहीं। मुझे एहसास हुआ कि इतना पैसा लगा के आप इतना अच्छा जलसा करा सकते हैं, लंगर चला सकते हैं, क्या खुदा के घर को नहीं बना सकते? ऐ लोगों, मस्जिदों को मस्जिद बना लो। मस्जिद के बगैर हमारे दिलों में खौफ खुदा नहीं आएगा। ईमान और इस्लाम की मिठास दिल में नहीं आ पाएगी बगैर मस्जिद के। मस्जिदें बना लो, बना लो, और अल्लाह तौफीक दे किसी को तो अपनी मस्जिद में जगह दे दे, अपनी जगह में मस्जिद बना लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो लोगों को जमा किया, कहा लोगों मैं यहाँ पर एक मस्जिद बनाना चाहता हूँ जहाँ जमात से नमाज पढ़ी जाए। उस मस्जिद का नाम क्या था? मस्जिद नबवी। तो हुजूर उसके लिए जगह तलाश करने लगे। तो मदीने में एक टोला था, टोला महल्ला, जिसका नाम, महल्ले का नाम था बनु नज्जार। बनु नज्जार की एक खजूर की बाग थी। सरकार को वो जगह बहुत अच्छी लगी। उन लोगों को बुलाया, कहे लोगों जमात से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाना चाहते हैं और ये जगह हमको बहुत अच्छी लग रही है, लिहाजा इसका पैसा ले लो और हमें यहाँ मस्जिद बना लेने दो। तो ये उचटा गांव के लोगों, बनु नज्जार के मुसलमानों ने जवाब क्या दिया था? कहता अल्लाह के रसूल हमारी जगह में मस्जिद बनाएंगे और उसकी कीमत आप हमको देंगे? ना, आप मस्जिद बनाइए, हम जगह दे रहे हैं, मस्जिद बनाइए, और इसकी कीमत हम आपसे नहीं लेंगे बल्कि इसकी कीमत तो हम क़यामत के दिन खुदा ही से लेंगे।
क्या मुसलमान थे मदीने मुनव्वरा के, उन्होंने अपनी बाग दे दी, मस्जिद नबवी बन गई। आज उस मस्जिद की कद्र कीमत ये है कि वहाँ उसमें कोई एक नेकी कर ले तो अल्लाह ताला 50,000 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। मस्जिद बना लो, सब काम छोड़ करके, शादी ब्याह करो, कम खर्च करो, जलसा छोटा कर लो, मिलाद कर लो, लेकिन अल्लाह के लिए मस्जिद बना लो, मस्जिद बनाओ। हदीस पाक में अस्सूमु फिल दारी वल मराती वल फर्स, हुजूर फरमाते हैं कि नहूसत 3 चीजों में होती है, 3 चीजों में मनहूसियत होती है। नंबर 1 पर सरकार फरमाते हैं अस्सूमु फिद्दार, घर में नहूसत है। किस घर में? हुजूर फरमाते हैं जिस घर में अजान की आवाज न पहुंचे वो घर मनहूस है, वो घर मनहूस है जिस घर में अजान की आवाज न पहुंचे। वो बस्ती मनहूस है जिस बस्ती में अजान की आवाज न गूंजे। घर बनाओ ऐसी जगह जहां अजान की आवाज घरों में आए। इसीलिए हुक्म है कि जब घर बनाओ तो भुसैला में न बनाओ कि कोनो लंग से हवा ना पास हो। ऐसा घर बनाओ जिसमें रोशनदान भी हो, खिड़कियां भी लगी हो कि जब अजान हो तो अजान की आवाज उस रोशनदान के जरिए तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाए, तो वो घर बरकत वाला है। मस्जिद बना लो, इंशाल्लाह नसीबा बुलंद हो जाएगा। उस घर में नहूसत है जिस घर में अजान की आवाज ना पहुंचे। इसीलिए आज जो अक्लमंद हैं, शरीफ लोग हैं, मजहबी लोग हैं, वो घर जहां बनाना चाहते हैं पहले सोचते हैं कि यहाँ मस्जिद है करीब में कि नहीं है। अगर मस्जिद करीब में हो तो घर बनाओ, और वहां मस्जिद न हो तो घर न बनाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में अजान की आवाज नहीं पहुंचेगी तो तुम्हारा घर मनहूस लगेगा। इसलिए घर में नहूसत है। और मस्जिद बन जाए तो मत जईबो करो, ये नहीं कि बनाए के तके ठड़िया दो, काम खत्म। एक गांव में मस्जिद रहा है, मौली साहब असर पढ़ाए टहरत रहे तो एक बर्द घुसी गवा साड़, तो मौली साहब का लठिया ही जो बाहर आवा तो बर्द के मालिक गवा कहे सरे साहब बर्द है तो रहा है, बैल रहा है तो चला, हम मुँह का कबू पाई, हम मुँह कबू देखे हो तो बताओ। बैल हुए तो न मारे हुई थी, बैल तो बैल। मस्जिद तो बनाई सब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बनाई सब भर में, सब के माने रात की दौलत थी, रातों रात मस्जिद बना डाली। मस्जिद तो बनाई सब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। इसलिए बनाओ भी और उसको आबाद करने की कोशिश भी करो, ताकि दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। जाओ दुनिया से तो मुसलमान बन के जाओ, देखने वाले कहें कि मुसलमान आज दुनिया से जा रहा है। तो घर में नहूसत। एक हदीस है, अना आयशा सरकार की बीवी हजरत आयशा रवायत करती हैं, सरकार की बीवियां मुहद्दिसा थीं। सरकार की एक बीवी उम्मे सलमा थी जिन्होंने 400 हदीसों को रवायत किया है। अब आजकल के मेहरुवन से एक हदीस पूछ लो भला, दुनिया कितारा तो बताई हैं लेकिन हदीस न सुनी। हदीस छोड़ दो, तहियात याद नहीं, तहियात छोड़ दो, कलिमों नहीं याद है, न दरूद शरीफ याद है। अगर कहो कलिमा पढ़ो तो कहें याद है नहीं मौलाना भैया। अगर याद करावे लागो कहो पढ़ो ला इलाहा
तो कहें लिल। जब उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह का तो कहें लिल, ताकि छोड़ दे, हमको ना सुना। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ चुकी हो, सिर्फ मुसलमान घर में पैदा होने से थोड़ी मुसलमान हो जाएगा कोई। हदीस पाक में मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली वो जन्नती हो गया। सुबह शाम कलमा का विर्द करो। करम फरमा जनाब हाफिज़ कारी मुश्ताक अहमद साहब किबला, जो अभी निज़ामत कर रहे थे, बड़े बाइखलाक हैं। इन्होंने हमको फ़ोन किया और इनकी दावत पर हम हाजिर हुए। आप लोगों ने इनसे कहा, इन्होंने हमसे कहा, तो थोड़ी देर सुन लो, फिर इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम आपके सामने होगा। हमारे यहाँ बोर्ड का इम्तिहान है, सेंटर बना है हमारा मदरसा। 243 बच्चे सुबह 7 बजे मदरसे में आएंगे। हमको यहाँ से जा कर के सुबह सेंटर भी देखना, इसलिए मैं बैठ गया हूँ। थोड़ी देर आपसे मैं कुछ कहूँगा, अल्लाह ताला उसे कबूल कर ले। तो हुजूर की एक बीवी हजरत आयशा है, फरमाती है अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हुजूर ने हम लोगों को हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। हजरत आयशा कहती है हर घर में, जमात वाली मस्जिद तो गांव में एक हो, महल्ले में एक हो, लेकिन हर घर में एक जगह इबादत के लिए खास होना चाहिए, ताकि फर्ज नमाज तुम मस्जिदों में पढ़ो, सुन्नतें नफिलें घर पे पढ़ो, ताकि तुम्हारे बच्चे तुमको देखकर नमाजी बनने की कोशिश करें। जब घर में माँ नमाज पढ़ेगी, बच्चे नमाज पढ़ेंगे, तो घर के छोटे छोटे बच्चे भी देख करके वो भी नकल उतारने की कोशिश करेंगे, और नकल उतारते उतारते वो असल हो जाएंगे। इसलिए लोगों मस्जिदों का एहतमाम करो। दूसरे नंबर पर नहूसत किस में है? औरत में। हुजूर फरमाते वल मराती, और औरत में नहूसत है। औरत कौन मनहूस है? घर तो वो मनहूस है जिसमें अजान की आवाज न जाए, और औरत मनहूस है। कौन औरत? जो शौहर की नाशुक्री करे, नाशुक्री, नाफरमानी करे, नाशुक्री करे, वो औरत मनहूस। जैसे देखा जाता है जिंदगी भर इनके बात मानो, जौन कहे तौन ले लाए के पुरियाओ, यक्कम कहूँ चूक्यो तो कहे तुम जिंदगी भर हमका जलायो। तुम कहो हमारी एक बात माने, तुम जिंदगी भर हमारे जू जा रहे हो, पूरी जिंदगी पर पानी फेर देती है। जो बीवी ऐसी बोले, नबी फरमाते हैं वो औरत मनहूस है, वो उसके अंदर नहूसत है। औरत को अपने शौहर की नाशुक्री नहीं करना चाहिए, लेकिन होता है कुछ। हमरे यहाँ एक आदमी है, तो वो नमाज अक्को नहीं पढ़ा था, न ईद न बकरीद न जुमा, और टोपी अक्को सहित नहीं उतारा था। सोई है तब हूँ टोपी लगाए रही हूँ। तो उनका गांव वाले पंडित कहे लगे। एक दिन छोटी मछली बिकाए तो पंडित लिहिन, जब उनका पंडित तो मेहरुआ के नाम पंडित ही नहीं हुआ। आजकल मेहरुआ लकब बहुत जल्दी पावत है। डॉक्टर से निकाह हो जाए तो डॉक्टर ही, चाहे को गोली के नाम न जानत, लेकिन डॉक्टर ही नहीं। हाफिज जी के निकाह में आएगी तो हाफिजैन, चाहे अलहम्दु याद न हो। ऐसे पंडित तो उनके बीवी के लकब होगा पंडितैन। एक दिन पंडित मछली बिकाए छोटी वाली तो लिहिन, तके पंडितैन बनाइन। बनाए के बाद जब रखिन, पंडित आए खाए खाते, जब खाइन तो कहीं नहीं आए, ये तो मछलियाँ करुआ थे रे, साफ नहीं किया रहा है का। तो पंडितैन कहते हैं तू है जू जरना, तू सब दिन हमारे जू जा रहे, सब दिन लेकिन लगाए, तो कबू सही कहे कुछ। तो पंडित कहते ना ही रे करुआ थे रे। तो बिटियावा का बोले कहन तू खा। जब बिटियावा खाई तो वह कहते हैं हाँ अम्मा करुआत है। तो पंडित कहते हैं अरे निमकौरी तेलवा इतनी धरे रहा है, वह तो नहीं डाल दिए रे। जब पंडितैन देखें तो कड़वक तेल सीसी भरी धरी, निमकौरी तेल सीसी खाली। तब अपन खोपड़ी पीटिन कहें हाँ हम जाने नहीं पा, निमकौरी तेलवा से बखार दिया। अब बताओ
बनाए धरे हैं निमकौरी तेल से, और आदमी कहा था करुआत है तो कहा थे तू है जू जरना। बताओ, इसीलिए हुजूर फरमाते वो औरत मनहूस है जो औरत अपने शौहर की नाशुक्री करे। हदीस पाक में नबी सईदिन अल-खुदरी क़ाला खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा फतरिन इलल मुसल्ला। हुजूर ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह निकले। जब ईदगाह पहुंचे सरकार, तो हुजूर के ज़माने में ईद और बकरा ईद की नमाजें भी औरतें ईदगाह में जाती थी पढ़ने, मस्जिदों में जाती थी, क्योंकि उस दौर के लोगों के दिलों में फसाद नहीं था, लोगों के दिल पाक थे। इसीलिए उस जमाने को करने ऊला कहा जाता है, खैरुल कुरून कहा जाता है कि सब जमानों से बेहतर जमाना था। वो कौन जमाना? मेरे नबी का जमाना था। दिल लोगों के साफ थे, सब औरतें जाती थी। ये तो बाद में जब गंदे हुए तब हुक्म हुआ हजरत उमर के ज़माने में कि अब औरतें मस्जिदों में ना आए। लोगों के दिल नबी करीम के ज़माने में जैसे साफ थे वैसे अब साफ न रह गए। तो हदीस पाक में फमर्रा निसा, तो सरकार औरतों के पास से गुजरे। फ़क़ाला या माशर निसा, तो सरकार ने फरमाया ऐ औरतों की जमात, तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो, तुम सब सदका दो, खैरात दिया करो, सदका किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन्नारे, इसलिए कि मैंने तुमको जहन्नम में ज्यादा देखा है, तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा है, मर्द कम औरतें कम, इसलिए तुम सब सदका किया करो। फ़कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, तो औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि मर्द कम औरतें ज्यादा जहन्नम में, ऐसा क्यों? तो हुजूर ने वजह बताए कि तुम सबके जहन्नम में जाने की वजह यह तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो, शौहरों की नाफरमानी की वजह से तुम जहन्नम में ज्यादा जाओगी। और दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया व तकस्सुरुनल लाना, और तुम बद्दुआएं ज्यादा करते हो, इसलिए भी तुम जहन्नम में ज्यादा जाओगी। बद्दुआओं की वजह से औरतें जहन्नम में जाएंगी। आज हमारी माँ बहनें बद्दुआएं भी बहुत करती हैं। आदमी से राजी हुई जी हैं, खुश तो कहे तुम तो हमारे दिल के टुकड़ा हो, तुम तो हमारे आंखों के तारा हो, तुम तो हमारे जिंदगी का सहारा हो। और जहां तन को गड़बड़ान कहीं मर नहीं जाते कि मुंह देखे कि रोजी न हो, कहूँ कचर नहीं जाते, फौरन बद्दुआ करती हैं। और बद्दुआ की वजह से नबी फरमाते हैं तुम्हारा दाखिला जहन्नम में होगा। लिहाजा अपने बच्चों को, अपने शौहरों को बद्दुआएं न किया करो। एक घरे मियाँ बीवी के झगड़ा हुआ, तो जब मर्द मेहरुआ झगड़ा की तो मर्दवा गवा हारी, आज मर्द हारत है। तो जब हारेगा तो बेचारा मजबूर हो के बद्दुआ करेला, कही या अल्लाह हम झूठे हो तो हमका उठा ले, या झूठे हो तो इका उठा लो, या अल्लाह हम झूठे हो तो हमका उठा ले, या झूठे हो तो इका उठा लो। बहुरतियों पहुँच फैला दी, कहे या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठे हो तो हमका बेवा कह दो, या अल्लाह झूठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठे हो तो हमका बेवा बनाए दो। यानी लोट पोट मरे मर्दब है, ये चौधरीन बनी बैठी रहा। कितनी होशियार होती है कि यू झूठ बोलो तो इका उठा लो, हम झूठ बोली तो हमका बेवा कह दो। बद्दुआएं न करो। ऐ मेरी माँ बहनों, तुमने कलमा पढ़ा ऐसे नबी का जिस नबी ने ताइफ के शहर में मक्का से 70 किलोमीटर तकरीबन मेरे नबी पैदल गए। आज तो आप लोगों ने हमको बुलाया, हम गाड़ी से आए, अच्छा अच्छा खिलाया, इज्जत दिया, और नबी को किसी ने बुलाया नहीं था। सरकार अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए 70 किलोमीटर पैदल सफर करके मक्का से ताइफ पहुंचे, और ताइफ में पहुंचकर लोगों को जमा किया।
और जमा करने के बाद सबसे पहली तबलीग मेरे नबी ने जो किया था शहर ताइफ में, वो यही किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सिर्फ इतनी बोली मेरे नबी ने ताइफ में कही थी, किसी की बुराई नहीं किया था, किसी को कुछ कहा ही नहीं था, सिर्फ इतना कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। तो रवायतों में है कि मक्का के लोग, ताइफ के लोगों ने इतने पत्थर चलाए थे नबी पर, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियां जख्मी हो गई और इतना खून बहा कि सरकार के जूते खून से भर गए। हुजूर बैठ गए। तब लोगों ने कहा था, उदु अलल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल इन मुशरिकों पर बद्दुआ कर दो, पत्थर की बारिश इन पर हो जाए, ये हिलाक हो जाए, बद्दुआ कर दो। तो हुजूर ने उस वक्त बद्दुआ नहीं किया था, बल्कि दुआ के लिए हाथ उठाया था, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये कौम मुझे पहचान नहीं पा रही है, इलाही इनको हिदायत दे दे। तो हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है कि पत्थर खाने के बाद मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं किया, बल्कि शहर ताइफ के लोगों के लिए दुआएं मांगी, हिदायत की। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी। ए लोगों, हम में तुम में अच्छा कौन? आज हम भी अच्छा बनते हैं, आप भी अच्छे बनते हो, लेकिन अच्छा है कौन? हुजूर से पूछा गया, अय्युल मुस्लिम खैरुन, अल्लाह के रसूल मुसलमानों में सबसे बेहतर मुसलमान कौन है, सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? तो सरकार ने क्या फरमाया था, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वही बेहतर है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरे को महफूज रखे, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ न पहुंचाए, अपने हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचाए। सरकार फरमाते वही मुसलमान सबसे अच्छा है। हाथ न उठाओ किसी पर, किसी को मारो ना, मारो ना किसी को। अगर अल्लाह तौफीक दे कोई मारा जा रहा हो तो उसकी जान बचाने की कोशिश करो। अगर एक जान आपने बचा लिया तो मेरा खुदा फरमाता है कुरान में, मन अहयाहा, जिसने एक जान बचा लिया, एक जान, फकन्नमा अहयन्नास जमीआ, तो उसने पूरी जमात की जान बचा लिया, एक जमात की जान बचा लिया। कैसे? जिसको बचाया वो बच गया, तो उससे बच्चे पैदा हुए, फिर बच्चों के बच्चे पैदा हुए, फिर बच्चों के बच्चे पैदा हुए, नस्लन बादा नस्लिन सिलसिला चलता रहा। तुमने एक जान बचाया था, लेकिन एक जान की वजह से कितनों की जानें बच गई। बात न करो भैया आपस में, भाई साहब थोड़ी देर रुक जाओ, बचाओ एक दूसरे को, कत्ल न करो किसी को। हदीस पाक में, ला तदखुलुल जन्नत सलासतु रिजालिन, 3 आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, अल्लाह 3 को जन्नत से दूर रखेगा। कौन? नंबर 1 पर फरमाया गया अल कातिल, कत्ल करने वाला जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। और दूसरे नंबर पर फरमाया वज़ानी, और ज़िना करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे नंबर पर फरमाया वद्दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह दयूस कौन है? तो सरकार ने दयूस की तारीफ की कि दयूस वो है जिसकी बहन
बेटी बीवी नंगे सर घूमे और वो कंट्रोल न करे, नबी फरमाते वो दयूस है और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। आज हमारी बेटी नंगे सर घूम रही है और हमने कलमा जिस नबी का पढ़ा उसकी जिंदगी का आलम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, हातिम ताई की लड़की का गुजर हुआ और हातिम ताई की लड़की अभी मुसलमान नहीं हुई थी। मुसलमान होना तो छोड़ दो, रसूलुल्लाह की पक्की दुश्मना थी, जंग में हुजूर से लड़ने जाती थी कुफ्फार की तरफ से। लेकिन एक दिन जब वो नंगे सर गुजरी, मेरे नबी की निगाह रहमत पड़ी तो मेरे नबी आगे बढ़ कर के उन्होंने अपनी चादर रहमत उस लड़की के सर पे डाल दिया। जब हुजूर ने अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाला, तब उसके आंखों से आंसू आए। कहा इनकी रहमो करम देखो, जिंदगी गुजर गई इनकी बुराई करते करते, इनसे लड़ने के लिए भी जंग में गई और इनके रहमत का आलम ये कि इन्होंने नंगे सर मुझे देखा तो अपनी चादर रहमत दे दी। तो लड़की ने कहा था, मोहम्मद खुदा की कसम आज आपके रहमो करम को देखकर मुझे यकीन हो गया कि ना आपकी नबूवत झूठी है ना रिसालत झूठी है। मैं कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हातिम ताई की लड़की नबी रहमत की रहमत देखकर कलमा पढ़ कर के इस्लाम में दाखिल हो गई। ऐ मुसलमानों, ये तुम्हारे नबी हैं कि दूसरों की लड़कियों को नंगे सर देखना गवारा न किया, और आज हम मुसलमान होकर के अपनी बहन बेटी बीवी को नंगे सर घुमा रहे हैं। सोचो जरा कि हम नबी के रास्ते से कितना हटते जा रहे हैं। इसलिए अपनी बच्चियों को अदब सिखाओ। हदीस पाक में ला युबदीन ज़ीनत, कुरान करीम 18वां पारा की आयत है। अल्लाह फरमाता ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ औरतें अपना बनाव संवार कहीं जाहिर न करें, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने। घर में रहें तो शौहर के सामने बन संवर के रहें। औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने। जीनत जाहिर करे तो इन जगहों पर, ताकि शौहर का दिल खुश हो, कहे अल्लाह तेरा शुक्र है कि खूबसूरत बीवी दे दिया। बाप कहे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे खूबसूरत लड़की अता फरमा दी, और ससुर कहे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे खूबसूरत बहू अता फरमाए। लेकिन आजकल हमारी माँ बहनें घर में रही हैं तो कोई बनाओ संवार नहीं। कब बनी है संवरी हैं? जब कहूँ मेलम जाए खाए या कहूँ तवाजा में ही, और तवाजा खाएं तो अत्ता माहिर, चाहे मई जून के सड़ी गर्मी हुए, और कहूँ तवाजा पाए जाए तो अत्ती अत्ती लेदा लेदन का लाद के चल दे। बस माँ कोनो पोकत है कोनो औकत है, लेकिन इनके तवाजब कोनो फर्क पड़े वाला नहीं। बन संवर के मेला में जाएंगे और हुआ कोनो से मुस्कियाए बतियाने को हम अर्दवक निगाह पड़ी गए, बहुएं से लतियावे शुरू करत है। किसे मुस्कियात रह रे तू, को आए तो रे, जा हुए जा। जिंदगी उबाले जान बन गई, तुमने नबी का रास्ता छोड़ा तो तुम्हारे घर में रहमत के बजाय जंग का मैदान बन गया। ऐ मेरी माँ बहनों, घर में रहो तो बन संवर के रहो। लेकिन आज जही है मदरसा में, कही है मौलाना साहब तने कुछ बनाए दो, कुछ कहा बात, तो कहे गुडवा कब्बा के, तो हमरे पर निगाह नहीं उठत है, तो कुछ बनाए दो। बताओ जब घर में रही हो, महीना नहाई हो ना, तो आदमी के निगाह उठी है? अल्लाह ने इंसान की फितरत में पाकी पैदा की है, पाकी। अच्छा ही बताओ, तजर्बा बताओ आप लोग, जब कोई के घरे मेहमान बन के जात हो, बैठत हो, और घर से कोई छोट लड़का साफ सुथरा कपड़ा पहन के निकलत है, तो उससे मोहब्बत करते कि नहीं करते आप? कहूँ गाले फात फेरी हो, कहूँ गोदी में ले ले हो, कहूँ चुम्मा ले ले हो। और कोई के घरे जाओ के घर से ईमेल लड़का निकले क्योंकि बुल्लू बुल्लू ना के बात हो, तो के चुम्मा ले हो काहे?
अल्लाह ने फितरत में पाकी रखी। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं अत्तहूर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान। आधा ईमान तो अल्लाह के रसूल ने पाकी में बताई। इसलिए लोगों पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, किस वक्त बुलावा आ जाए। इसलिए पाको साफ रहो, दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ, मौत को याद करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, कब्रस्तान जाओ मिट्टी दो तो कुछ सोचो। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, उस गले का गदा हूँ मैं जिसमें, आला हजरत का कलाम, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। या रसूल अल्लाह तेरे दर से जो यार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। तो मैंने कहा था कि हुजूर ने फरमाया सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ न दे, अपने हाथ से किसी को तकलीफ न दे, किसी पर हाथ न उठाओ। हदीस पाक में अनस काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है। कौन? हुजूर फरमाते वो पहलवान नहीं है अल्लज़ी यसरा, जो दूसरे को पटक दे, दूसरे को मार दे, पटक दे, वो पहलवान नहीं है। बलिश शदीदो अल्लज़ी यमलक अला नफ्सिही इंदल ग़ज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और मुंह से गाली ना निकले, गुस्सा आए और किसी पर हाथ ना उठाए, तो मेरे पैगंबर फरमाते पहलवान वही है। बदला न लो, मारो ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु को जहर दिया गया। अच्छे अच्छे लोगों के दुश्मन दुनिया में हुई है, जान के दुश्मन हुई। आज हमारा पड़ोसी दुश्मन हो जाते तो हम कहते यार हम इतने बढ़िया मौलाना नीक सीधे मौलाना तब हमारा दुश्मन। अरे हम कतने सिद्धुआ बन जाए लेकिन नबी के सहाबी के बराबर कभी नहीं हो सकते। हजरत इमाम हसन के इतने जानी दुश्मन कि पानी में जहर मिला के दे दिया। इमाम हसन ने पिया तो खून की उल्टी होने लगी, और ऐसी उल्टी हुई तड़पे कि इमाम हुसैन रात का वक्त था, बेदार हो गए। कहने लगे भाईजान क्या हुआ आपको खून की उल्टी हो रही है? तो हसन ने कहा था मुझे किसी ने जहर पिला दिया। तो हुसैन ने पूछा था भाईजान किसने पिलाया आपको जहर, उसका नाम बता दो। कहा नाम पूछ के क्या करोगे? कहा मैं आपका बदला लूंगा। तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है, मैंने सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया, तुमको बदला लेने की जरूरत नहीं है, बदला लेने वाला मेरा परवरदिगार है। इसलिए लोगों कोई मारे तो तुम मार का बदला मार से न दो, बल्कि खुदा की जात पे छोड़ दो, अल्लाह तुमसे बेहतर बदला लेने वाला उससे। लेकिन आज चाह जत्ता समझा आदमी रस्मन तकरीर सुनाया थे। रस्मन एक गांव रहा है, प्राइमरी स्कूल रहा है, मास्टर साहब पढ़ावत रहे लड़कन का।
इत्तेफाक से एक धोबी पीछे स्कूल के पीछे से गुजरा और कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब लड़का डांटिन के नहीं गधा है। आज हम लोग गधा कही दी थे लड़कियन का, मास्टर साहब के नहीं गधे है। स्कूल के पीछे धोबी जाता रहा, धोबीवा सुनिस तो चौंका कही साए का स्कूल में गधा पढ़ते हैं का। मास्टर साहब कहते हैं गधे है। बस धोबीवा लौट ही आओ, लौट के गवा स्कूल में कहीं मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होता। वो गुस्सा में बैठे ना कहीं हाँ होता, तो कहते हमरो गधा पढ़ाई दे, तो गुस्सा में रहबे करे कहीं जल आओ। धोबीवा सही जानिस गवापन गधा खोल लावा, गधा खोल के लावा स्कूल में कहते लो मास्टर साहब का नाम लिख लियो। तो कलम वलम चला ही नहीं से कहीं लिख लिया, तो कहते फीस तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये निकाल दे दिए। तो क्या पूछा थे कहा मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे, कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। धोबीवा चला हुआ घरे खुश कि हमारा गधा पढ़ी दाखिला होगा है स्कूल में, पढ़ा था 6 महीने में पढ़ी जी। और मास्टर साहब वहाँ इंसान का पढ़ा नहीं पाओ तो गधा कस के पढ़ी हैं। तो जब धोबीवा चला गया तो मास्टर साहब गधावा का लीन बेच 300 रुपये, उनके 3 दूनी 600 वसूल हुई गए। और धोबीवा घरे परा सोचा कि हमारा गधा पढ़ा थे 6 महीने में पढ़ी जी। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबीवा रस्सी वस्सी लिहिस कही जय गधावा पढ़ेगा है बांध ले। तो रस्सी लेकर स्कूल में पहुंचा, वहाँ मास्टर साहब से कहे मास्टर साहब गधावा हमारे पढ़ेगा, कहीं जा उसका पढ़ा लिखा है फलाने थाना के कोतवाल बनवाए दिया जा। तो धोबीवा बहुत खुश कि हाँ हमारा गधा पढ़ेगा और नौकरी पाएगा, और कोतवाली किया खुशी ठिकाना नहीं धोबीवा के। तो रस्सी वस्सी लेके गवा स्कूल में, वहाँ लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ है। तो कोतवाल साहब सामने कुर्सी बैठे रहे, लोग बताएं कहीं मध्य बैठे। जब कोतवाल साहब का धोबीवा देखे तो कोतवाल साहब का धोबीवा रस्सी दिखाइस कहिस आ जैसे पहले चुचकार बलावत रहा वैसे वही दिन बलावे लग। तो नवाब साहब का बड़ा ताज्जुब हुआ, कहीं ना कोतवाल साहब का बहुत ताज्जुब हुआ कि सब हमसे नमस्कार करते हमका रस्सी दिखावत है, कहीं का बात है रे। तो फिर कहते आ उठे कोतवाल साहब गए का 2-3 लात मारी धोबीवा का। जब 2-3 लात मारी धोबीवा गिरा, तब कहते अच्छा भैया हद होगा, तो का लिखा पढ़ा है कोतवाल बनवाए दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गे, तू रहेगे गधा है गधा। फिर कोतवाल साहब ओढ़े लागे होगा। यही हाल हम लोगों का है, चाहे जितना समझाओ कि किसी पर हाथ न उठाओ, किसी को गाली न दो, लेकिन आज मुकदमा हो गया तो चल रहा है। कहीं चाहे घर बिक जाए, जमीन बिक जाए, लेकिन उसे पीछे हटब ना हम। अरे सुलह कर लो, सुलह करना भी इबादत है। सुलह में बहुत बड़ी बरकत है। वक्त नहीं वरना बताता। हजरत इमाम हसन का बचपना था, छोटे थे, हुजूर मस्जिद नबवी में खुतबा पढ़ रहे थे कि हसन खेलते खेलते पहुंच गए। तो हुजूर ने खुतबा देना बंद कर दिया। हसन को उठाया, अपनी गोद में लिया और मदीने के लोगों से कहा लोगों ये मेरा बेटा हसन अनकरीब जब मेरी उम्मत में मुसलमानों में इख्तिलाफ होगा और 2 ग्रुप में मुसलमान बढ़ जाएंगे, उस वक्त मेरा बेटा ये हसन उन ग्रुपों में सुलह करा के मुसलमानों को एक करा देगा। और यही हुआ कि 30 साल के बाद खिलाफत राशिदा का आखिरी हिस्सा था कि मुसलमानों में 2 ग्रुप हो गए। इमाम हसन ने दोनों को सुलह करा के और पूरी उम्मत को इमाम हसन ने इकट्ठा फरमा दिया। तो सुलह करो, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्तावा करो। अभी मुझसे पहले वालिदैन के ताल्लुक से बहुत कुछ बयान हो चुका। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। एक नवाब साहब थे, उनके घर में एक रात में यह चोर घुसा और नवाब साहब का आवत रहा है खांसी। वो खांसे और चोरवा घुसबे की हिस्स रहा है। वह जानिश का जागत है कहा, वह झट से उनके तखत के निचवे घुस गया। और नवाब साहब लीन देख तो खांसी ऐ तरह है, कुछ खांसी आवे, कुछ बगैर खांसी के खांसे, और वही के ऊपर थूक आखा थू। जैसे हमरे तुमरे लेटे हो खांसी आवत है तो खटिया के नीचे थुक्का जाते ना,
वो तख्तवे के नीचे वहीं पर थूक गए और चुप्पे पड़ा हुआ। सोचे कि जब सोए जाए तब हम जाई। और नवाब साहब कहाँ सोए वाले, जब जाएंगे चोर नीचे। थुक्कत 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 नवाब साहब का सवेरे तक बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाई दी और परा। जब सुबह हुए तो नवाब साहब की बीवी पानी लेके आई। पानी दे, नवाब साहब थुक्कते रहे, वो मेहरुए पर थुक मारी। जब मेहरुए पर थुक मारी तो बरबरान कहे तुम अंधे हो गए, तुमको आदमी नहीं देखा था। तब नवाब साहब ने बड़ा अफसोस जाहिर किया, कहा बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरी जिंदगी के भर की साथी, जिंदगी भर के साथी तुम, और मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाए, और मेरा सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। तब चोरवा निकल के भाग, कहते अल्लाह का शुक्र आया था काला बन के जा रहा हूं सफेद बन के। ये इश्क है, नबी से इश्क और गाना गाओ। नबी से अगर इश्क है तो नाते नबी गुनगुनाओ, नबी से इश्क है तो नमाजों की पाबंदी करो। हुजूर फरमाते हैं हुब्बी बैलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते अत्तेबो, खुशबू लगाना। खुशबू मेरे नबी को बहुत पसंद, जबकि हुजूर खुद खुशबू थे, हुजूर का पसीना खुशबू था। हजरत अनस के घर एक दिन चमड़े के बिस्तर पे लेटे थे, लुंगी पहने, पसीना बहा। उम्मे सुलैम एक सहाबिया पहुंचो, पसीना पोंछ पोंछ के एक शीशी बंद करे लगे। फिर उसके बाद मदीने मुनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई, वो लड़की दुल्हन बनी तो उसको इतर नहीं लगाया गया, बल्कि उम्मे सुलैम सहाबिया हुजूर का पसीना लेके गई और उस दुल्हन को लगाया। तो लिखा है कि नबी के पसीने लगने की वजह से वो दुल्हन जिंदगी भर महकती रही। कह दो सुभान अल्लाह। फिर उससे जो औलाद पैदा हुई वो औलादें भी महकी, फिर औलाद से जो औलाद पैदा हुई वो भी महकी। लिखा है कि नबी के पसीने की वजह से 7 नस्लों तक खुशबू बाकी रही। ये मेरे नबी का है। अयो बैलवे कहा थे उन्हों इंसान हम इंसान, भला इन्हों अपन पसीना कोई का लगाए दे, जूता पहिए जूता। नबी नबी की बराबरी हम नहीं कर सकते। जंगे खैबर के टाइम खैबर फतह नहीं हो रही थी, अल्लाह के रसूल ने एक दिन फरमाया कल मैं ऐसे हाथ शख्स के हाथ में झंडा दूंगा कि खैबर उसके हाथों पे फतह हो जाएगा। मदीने के लोगों ने सुना, वो सब सुन्नी थे, जानते थे मेरे नबी को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया। वह भी वही होती तो ये इनका क्या मालूम कि हाथे फतह। लेकिन नबी ने इतना बताया, सुबह हुई कि मस्जिद नबवी पूरी भर गई। जब सरकार खड़े हुए तो सब लोग मुड़ उठाए देखें कि हम मुहन यानी हमका दे दो, लेकिन हुजूर जिसको देना चाहते थे वो नजर नहीं आया। तो हुजूर ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अली कहाँ हैं? तो लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल उनकी आंखें दुख रही, नहीं आए। कहा बुलाओ। अली आए, आंखें दुख रही थी। सरकार ने अपना थूक ऐसे लिया और अली की आंखों में लगाया। हदीस में फबरिया आई नहीं, तो हजरत अली की दोनों आंखें ठीक हो गईं। हजरत ये हमारे आपकी खुशनसीबी है कि देखिए हुजूर स्टेज पर तशरीफ ले आए। ये उसी की एक कड़ी है जिनके पसीने से 7 नस्लों तक उसका खानदान महका था। उसी घर के एक फर्द हैं। ये उचटा गांव के लोग निहायत खुशनसीब हैं कि हजरत को बुला करके लोगों को फैज़ हासिल करने का मौका अता किया। अल्लाह ताला हजरत के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। और याद रखो दुनिया में हमारे इल्म के हिसाब से हजरत का एक पहला इदारा है जो हजरत ने नाबीनाओं का मदरसा खोला। हमरे लोगों ने मदरसा में एक नाबीना आ जाते तो कोनो सूरत से हम लोग धड़काई दी थी हर बार कि का कोटी कही बताओ। और हजरत ने नाबीनाओं को सीने से लगाया। ये सबके कलेजे की बात नहीं है।
ये उस घर की फर्द हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल ने सबको सीने से लगाया। बहरहाल हजरत की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए और ये काम होता रहे।